बॉक्स में, ठीक है। गुड, वेरी गुड। साईराम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, मुझे याद दिलाओ आज क्या पढ़ना था। ज्योग्राफी। जी ज्योग्राफी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आप सबने एक साथ बोला, क्या किसी को भी समझ में आया? मैम हम लोग उस दिन आपने कहा था कि जो वीडियो है वो वापस आया। सबके माइक म्यूट करो, सबके माइक म्यूट करो राइट नाउ। एवरीबॉडी कीप योर माइक ऑन म्यूट। यस मैम। यस मैम कैसे बोल रहे हो अगर तुम्हारा माइक म्यूट पे है तो? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस क्लास में मैं बोलूंगी, आप अगर बोलना चाहते हैं यू विल ईदर रेज योर हैंड और यू विल राइट एनी रैंडम लेटर इन द चैट बॉक्स। अपने मन से नहीं चलेंगे कि अपना माइक अनम्यूट किया और सब एक साथ बोलने लग गए, ये कोई तरीका नहीं होता है क्लास में। क्लियर है? अब फिर से बात करते हैं। किसी को कुछ कहना है, रेज योर हैंड और राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स। हाँ मृदुल बोलो। मैम आपने उस दिन कहा था कि हम जो वीडियो आपने दिखाया था हम उसको वापस देखेंगे। कौन सा वीडियो? मैम जो आपने लास्ट डे दिखाया था। लास्ट डे। हाँ रुको जरा, आज क्या है, क्लास है चल नहीं रहा है, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, अगर चल जाता है तो फिर से देख लेते हैं। आज सुबह से नहीं चल रहा है वो। किसका माइक ऑन है? तुम्हारी बात हो गई है तो माइक फिर से म्यूट करो। केवल मेरा माइक अनम्यूट पे रहेगा, अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर क्लास कैसे चलेगी? यस मैम। अभी भी नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है बेटा उसमें। हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में एक बार और देख लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं इस चैप्टर के। यस मैम। यस अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स के रूल्स रेगुलेशंस ध्यान से सुन लो। कैसे, जिसको आंसर देना है इधर यू विल रेज योर हैंड और यू विल राइट ए इन द चैट बॉक्स। फिर मैं आपका नाम लूंगी और फिर आप आंसर देना शुरू करेंगे। आंसर कैसे देना शुरू करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे पेज नंबर, उसमें कौन सी लाइन है, ताकि सब लोग उस पेज नंबर को ढूंढ सकें। फिर आप आंसर बताएंगे, और वो आंसर अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी एक ने आंसर बताया पर दूसरे को लग रहा है कि नहीं इसका और अच्छा आंसर उनके पास है, तो यू कैन रेज योर हैंड, आपको भी चांस मिलेगा, आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। और नहीं तो मार्क करके रखिए, अपनी नोटबुक में कॉपी करिए। नोटबुक सबको पता है, दोनों साइड लाइंस वाली नोटबुक्स बनानी है। क्वेश्चन और नोटबुक कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डालेंगे चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नाम, सारे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये सब? किसी को कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लो। ओके फाइन। अब रुकिए एक मिनट, आई विल ओपन माय टेक्स्ट बुक, आपको भी दिखाती हूँ, आप भी मेरे साथ देखिए, हम लोग साथ में क्वेश्चन आंसर्स ढूंढेंगे। एक पोल स्टार के बारे में और था कि पोल स्टार होता है जिसको आप जब भी आसमान में देखते हैं, अगर आप उसे ढूंढ पाएंगे तो आप नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। कैसे? एक कॉन्स्टेलेशन है, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसे हम बिग डिपर कहते हैं। तो जो बिग डिपर के नीचे के दो तारे होते हैं उनके साथ में एक सीधे लाइन पे लेके जाएंगे तो जो सबसे ब्राइट स्टार दिखेगा उसे नॉर्थ स्टार कहते हैं। हिंदी में हम उसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, और इसी को पोल स्टार भी कहते हैं।
और जहां बात होती है स्टार्स और प्लैनेट्स की, तो स्टार्स वो है जिनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है ना। और प्लैनेट वो है जो स्टार्स की हीट एंड लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। प्लैनेट्स हमने देख लिए थे कि प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून। हर प्लैनेट एक ऑर्बिट पे चलता है। ऑर्बिट क्या हुआ? उसका रास्ता, उसी रास्ते पर वो घूमता है। अब ऑर्बिट ना सर्कल जैसा नहीं होता, ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल। अब इलिप्टिकल कैसा कैसा डिजाइन है? इलिप्टिकल ऐसा डिजाइन है कि अगर मान लो सर्कल को थोड़ा सा आपने साइड से खींच दिया तो वो एलिप्स जैसा बन जाता है। जैसे कि आप अगर किसी अंडे को देखेंगे तो अंडा पूरा गोल नहीं होता है, ऊपर नीचे से थोड़ा सा खिंचा हुआ होता है। हम ओवल शेप। मैम ओवल। ओवल नहीं, ओवल क्या 3D शेप है। एलिप्टिकल शेप जो है वो 2D शेप है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप में फर्क होता है। अब जैसे स्फीयर है तो बॉल सर्कल नहीं है, बॉल एक स्फीयर है। मैम यस मैम। यस मृदुल। मैम जैसे अगर आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हो और हमें कुछ बोलना है तो रेज हैंड करेंगे, तो वो तो आप बहुत देर बाद ही देखोगे, तो क्या करना है? तो बेटा थोड़ी देर थोड़ा सा पेशेंस रखो। ऐसा तो है नहीं कि मैं 1 घंटे बोलती ही रहूंगी, बोलना बंद करूंगी, तब तक तुम अपनी क्वेरी अपने पास रख लो। ओके मैम। लिख के रखो ना। जब मेरा हो जाएगा तो मैं तुमसे पूछूंगी, कोई दिक्कत तो पूछना अपनी दिक्कत। हाँ, अब जब अर्थ की हम बात करते हैं तो अर्थ एक ऐसा शेप है जिसे हम जियोइड कहते हैं। जियोइड मतलब क्या होगा? ऐसा शेप जो एक बहुत ही यूनिक शेप है। जियोइड मतलब कोई सर्कल नहीं है, कोई स्फीयर नहीं है। हम जियोइड क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर अर्थ में से आप ओशंस को निकाल ले तो अर्थ का एक अलग ही शेप है जो बहुत ही यूनिक है, उसको हम जियोइड बोलते हैं। उसका मतलब ही होता है अर्थ जैसा शेप। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट कैसे होते हैं? कुछ ना नेचुरल सैटेलाइट हैं जो प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करते हैं। जैसे प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, वैसे सैटेलाइट प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं। अर्थ का सैटेलाइट है मून। मून के अलग अलग कंडीशंस है। मून हमसे थोड़ा सा दूर है। मून की वजह से अब अर्थ में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, लेकिन इसकी खासियत यह है कि मून और अर्थ का जो रेवोल्यूशन और रोटेशन है वो इतना सिंक्रोनाइज्ड है कि हमें हमेशा एक ही साइड दिखाई देता है मून का। हमें 12 घंटे बाद दिखाई देता है। जब वो ऐसा घूमता है कि जब भी वो हमें दिखाई देता है उसका एक ही साइड हमें दिखाई देगा। इतने बढ़िया तरीके से नेचर ने उसे सिंक करके रखा है। और एक होते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हुए, जिनके थ्रू हम लोगों का इंटरनेट चलता है, हमारा टाटा स्काई चलता है, हमारा जीपीएस चलता है। और इसके अंदर 2 चीजें और दी हुई हैं, एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं कि स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ये तो वो हैं जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं जिनको हम नाम दे पाए। कुछ ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो अर्थ, जो सन के आसपास घूमती रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड की एक पूरी बेल्ट है 2 प्लैनेट्स के बीच में, मार्स और जुपिटर, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो वहां पर ये छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स की एक बहुत बड़ी सी बेल्ट है जो घूमते रहते हैं इधर से उधर। कुछ कहते हैं कि एस्टेरॉइड्स एक ऐसे प्लैनेट का पार्ट है जो कि बहुत साल पहले वहां पर हुआ कर। ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो एस्टेरॉइड्स होते हैं अर्थ के आसपास आ जाते हैं, और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो अर्थ की गर्मी से, उस फ्रिक्शन से वो फट जाते हैं। कभी कभी वो बगैर फटे गिर जाते हैं और फिर हम उन्हें स्टडी कर सकते हैं।
और जब हमने अर्थ के एड्रेस की बात करी थी तो अर्थ आकाशगंगा या फिर मिल्की वे गैलेक्सी में है, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स बनाती हैं। यहाँ पर आप ये डायग्राम देखेंगे तो अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी और यूनिवर्स। अच्छा, अब आपके डाउट्स से शुरू करते हैं, एक एक करके पूछते जाओ। रुको, रुक जाओ, मैं पहले ऊपर से आती हूँ। यस, अब पूछो, किसे क्या क्या पूछना है। चैट बॉक्स में ए लिख सकते हो या फिर रेज योर हैंड। अपने आप माइक अनम्यूट नहीं करोगे। अगर मान लो 2 बार में मेरी बात नहीं समझोगे, तीसरी बार में मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? एनीवन? शाश्वत, तुम दो दो डिवाइस से क्यों हो? मैम एक से ही वो वीडियो चल रहा है लैपटॉप से, और दूसरा वॉइस के लिए है। बेटा, अगर दोनों चीजें ऐसी चलती रहेंगी ना, तुम्हारी एक तो डबल अटेंडेंस लगेगी और दूसरा तुम्हारी आवाज इको होगी। तो थोड़ा देख लो, है ना। एनीथिंग एल्स? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? क्योंकि बेटा इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। आप चैप्टर पढ़ के आए हैं तो आपके पास क्वेश्चन होंगे, अगर आप चैप्टर पढ़ के नहीं आए हैं तो फिर आपको ये चैप्टर में जो प्रॉब्लम होगी वो आपके साथ रह जाएगी। एग्जाम टाइम पे याद करने बैठोगे, फिर मुझसे पूछोगे और तब मैं नहीं बताऊंगी। अगर आप मुझसे जब चैप्टर पढ़ाते हो तब कुछ नहीं पूछते हो तो फिर मैं ये मान लेती हूँ कि आपको समझ में आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। यस देवांश। मैम जो मीटियोर्स होते हैं वो कैसे प्रोवाइड करते हैं? क्या प्रोवाइड करते हैं? सबरीना, माइक म्यूट। हाँ बेटा, फिर से पूछो जरा अपना सवाल, देवांश। यस मृदुल, पूछो। मैम जैसे हमें पता है हमारे अर्थ पे डेली बहुत सारे मीटियोर्स गिरते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है इसलिए वो अर्थ तक आते आते ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं मीटियोर्स होते हैं, ये बनते कैसे हैं? बेटा, meteors are a part of leftover planets, or we can say they are just celestial bodies, है ना। हर चीज, मैंने क्या बताया था कि बहुत सारी चीजें मिलके, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक प्लैनेट को बनाए। कई बार वो पार्टिकल एक दूसरे से मिल नहीं पाए तो वो मीटियोर या एस्टेरॉइड बन के रह गए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, आई एम बैक। हाँ, देवांश वापस आ गया क्या? यस मैम। हाँ, देवांश जरा फिर से अपना सवाल पूछो तो, क्योंकि तुम्हारा सवाल ही सही नहीं था। मैम एक और बार मैं ट्राई करके, एक बार रुकना, मैं एक और क्वेश्चन मतलब पूछता हूँ। हाँ, यस यतेंद्र, पूछिए क्या हुआ। मैम जब मीटियोराइट मतलब
मीटेओराइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में अंदर आ जाता है तो फिर उसमें आग कैसे लग जाती है? बेटा क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, हम क्या करते हैं, हम सन से सनलाइट लेते हैं, उस सनलाइट को अपने एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेते हैं, तभी तो अर्थ के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, नहीं तो हम लोग फ्रीज नहीं हो जाते। तो जो गर्मी है, उस गर्मी को मीटेओराइट जो है एक ठंडी जगह से आ रहा है, स्पेस इज कोल्ड, स्पेस में कोई हीट थोड़ी है। यस मैम। तो वो जब एक ठंडी जगह से गर्म में आता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो बर्न अप हो जाता है। और मैम वो जो मीटियोर होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड से आता है, इसलिए भी। ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। धूप की रोशनी इतनी तेज क्यों आती है? क्योंकि बेटा सन है ना, सन में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, फ्यूजन और फिजन। सन बहुत गर्म है, जब वो अपनी सनलाइट हमारे ऊपर भेजता है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी एयर उस सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, और वो हमें गर्म फील होता है। हाँ, ये कौन है? लक्ष्य। मैम यूनिवर्स इज सो कोल्ड, व्हाई? क्योंकि सन भी है यूनिवर्स में। तो बेटा ऐसा है कि यूनिवर्स में ना वैक्यूम है, मतलब यूनिवर्स की क्या बात करें, हम स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस एक वैक्यूम है। हर चीज को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम लगता है ना। अगर आप सन के पास जाएंगे तो आपको बहुत हॉट फील होगा, लेकिन अगर आप जुपिटर से सन की तरफ देखेंगे तो उतना हीट जो है डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती चली जाती है। ओके मैम। हीट को ट्रांसफर होने के लिए एक प्रॉपर मीडियम चाहिए, जो कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, क्योंकि वो एयर में ट्रैप हो गया तो वो हमें चारों तरफ फील हो रहा है। मैम बट देयर आर सो मेनी स्टार्स। There are many stars, but they are very, very far away from us. The only star that we have in our solar system is sun. मैम रात को ही तारे क्यों दिखते हैं, दिन को क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सूरज की रोशनी से तारे ढक जाते हैं। मैम हाँ मैम यूनिवर्स ब्लैक क्यों है? आई हैव नो क्लू, दैट आई हैव टू सर्च। क्योंकि ब्लैक जो है दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स। एक मिनट दीपक, अपना माइक म्यूट करो, तुम्हारी बात हो गई है तो माइक म्यूट करो, है ना। देखो, जो ब्लैक की बात हो रही है, अगर हम फिजिक्स के सेंस में जाएं तो ब्लैक इज बेसिकली अमेलगमेशन ऑफ ऑल कलर्स। और दूसरी चीज ये कि जो भी चीज हमें दिखाई देती है वो है रिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ आवर ओन आईज, है ना। तो हमें वो ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, एक बार हम थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे, मैं थोड़ा पढ़ के आती हूँ, एक बार साइंस टीचर से जरूर पूछना, हो सकता है उनके पास और अच्छा आंसर हो। मैम हाँ बेटा। मैम जो मीटियोर्स रहता है वो किसका पार्ट्स रहता है, मतलब किसका टूट के आता है? बेटा हमने यही बात डिस्कस करी कि जरूरी नहीं है कि वो किसी चीज से टूट के आया है, ये भी हो सकता है कि वो कभी किसी चीज का पार्ट बना ही नहीं, है ना। और दीपक में जो एक बार बीच में मैम मैम मत करो, मैंने क्या बोला है, जिसे बोलना है वो चैट बॉक्स में कुछ लिखेगा और इधर दे विल रेज योर हैंड। ये मैम मैम करके बीच में मुझे समझ में नहीं आता कौन बात कर रहा है। दीपक बोलो, अभी तुम मुझे दिखाई दे रहे हो तो मैं पूछ लेती हूँ, बताओ। मैम बोलो Mradul, if your query is solved, lower your hand so that I may give chance to other people. दीपक या तो सवाल पूछो या माइक म्यूट कर लो। यस अलंकृता। Ma'am, why we are not able to see the rings of Jupiter? Because it is far away from us and our eyes cannot look that well into that direction. If you use a telescope, a high powered telescope, you might be able to see the rings. Rings ऐसे तो हम सैटर्न के भी नहीं देख सकते, अपनी नेकेड आई से तो नहीं ही देख सकते ना। लेकिन अगर हम हाई पावर टेलीस्कोप यूज करेंगे वी कैन सी देम। और रिंग्स क्या है बेसिकली, वो रिंग्स भी क्या है, वो ना छोटे छोटे उसके सैटेलाइट्स हैं, सैटर्न के, यूरेनस के, जिसके भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं वो एक रिंग की तरह अपीयर होने लग जाते हैं। यस सिद्धिका। ओके मैम। मैम जो मून होता है
उसमें ब्लैक ब्लैक क्यों दिखता है? मून में हम कभी भी देखेंगे तो उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक दिखता है। बेटा क्योंकि अब देखिए वहां पर गड्ढे हैं, कुछ पहाड़ हैं, अब हम उसे अपनी नेकेड आई से देखेंगे तो कुछ तो डिफरेंस दिखाई देगा ना। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम हाँ जी। मैम बादल पानी कहाँ से लाते हैं? बेटा वाटर साइकिल होती है पूरी, मैं जब एयर चैप्टर पढ़ाऊंगी सब बताऊंगी। यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। यस दिशा। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन मीन्स घर्षण कहते हैं उसे इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। फ्रिक्शन मतलब दो चीजों के बीच में रब होने के लिए कुछ एक ना वो चाहिए होता है, बेसिकली एक सरफेस चाहिए होता है। जैसे कि अगर आपका फ्लोर चिकना है ना, तो आप अगर उस बहुत ज्यादा चिकना और अगर आप उस पे जो है पैर रखेंगे तो आप फिसल सकते हैं। यस इट मीन्स उसमें फ्रिक्शन कम है। अगर थोड़ा सा दरदरा है, आप उसमें पैर रखेंगे तो आप इजीली चल पाएंगे, फिसलेंगे नहीं। दो चीजों के बीच में ये जो एक कैपेबिलिटी होती है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की, अगर वो ज्यादा है तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन ज्यादा है, और अगर वो नहीं है तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन कम है। और एक बार अगेन साइंस टीचर से पूछना, वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे। और मैम मीनिंग ऑफ न्यूमरस? न्यूमरस मतलब बहुत सारे नंबर में। ओके। और पूछिए। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिकर? लिकर कहाँ से आ गया? मैम पेज नंबर 2 पे। रुक जा एक मिनट, लाइन बता। They simply glow without any flicker, just as the moon shines. लाइन नंबर बता बेटा, मैं ना एकदम से नहीं ढूंढ पाऊंगी ना। मैम ही इज आस्किंग फ्लिकर। वही, लिकर क्यों पूछ रहा है भाई, तो बहुत छोटा है उसके लिए अभी। फ्लिकर मतलब होता है झिलमिल, जिसे कहते हैं ना अपन लोग, उसे कहते हैं फ्लिकरिंग। Okay, ma'am. हम्म। यस यतेंद्र। मैम अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप फिसलते ही चले जाओगे, कहीं पर सॉलिड अपने ग्राउंड पे रह ही नहीं पाओगे, चीजें एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहेंगी। मैम व्हाट इज सप्तऋषि? बेटा एक कॉन्स्टिलेशन है जिसे हम इंग्लिश में बिग डिपर कहते हैं, उसे हिंदी में सप्तऋषि भी कहते हैं। यस अलंकृता। मैम मेरा डाउट हो गया। ओके ठीक है मृदुल। मैम जैसे हमारे अर्थ पे ग्रेविटी है, मून पे ग्रेविटी क्यों नहीं है? सब जगह ग्रेविटी है बेटा, ग्रेविटी हर जगह है। ग्रेविटी ने ही सारे प्लैनेट्स को सन से बांध के रखा है, ग्रेविटी ने ही सारे सैटेलाइट्स को अपने प्लैनेट से बांध के रखा है, ग्रेविटी की वजह से ही रेवोल्यूशन लिए जा रहे हैं हर जगह। लेकिन ग्रेविटी रिलेटिवली कम है मून पे। लक्ष्य पूछिए। मैम हम सन और मून को देख सकते हैं अर्थ से, बाकी प्लैनेट्स को क्यों नहीं? Distance and their size. Moon is very close to us, so it appears bigger. Sun is very big,
That is why it appears close and sun is very big. That is why we can see it that way. बाकी सारे planets बहुत ज्यादा दूर हैं और बहुत ज्यादा छोटे हैं. ओके मैम. और कोई सवाल किसी का? किसी का कोई भी सवाल नहीं है क्या बेटा? हो गया तुम्हारा? यस मैम, हो गया. Why is Venus considered Earth twin? But it is considered Earth twin because it is very similar in shape and size and the revolution. But Venus में क्या है, कोई atmosphere नहीं है, इसकी वजह से वो planet habitable नहीं है. But it is very similar to shape, size and characteristics. Okay, ma'am. Okay. Any other question, anybody? अगर कोई मुझसे मिस हो गया आज की क्लास में, आप अभी भी अपना सवाल पूछ सकते हैं. नो मैम. ठीक है बेटा. ओके, फिर आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर. हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? एक सेकेंड बेटा. हाँ दीपक, पहले तुम बोलो. मैम, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? बेटा उसमें लिखा हुआ है तुम्हारा नाम मीटिंग में. यस मैम. हाँ. यस यतेंद्र, क्या बोल रहे हो? Ma'am, why other planets has so much moons, but the Earth has only one moon? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का कोई रीजन नहीं है कि प्लैनेट भी 9 क्यों है ना? सॉरी, 8 प्लैनेट्स हो गए ना अब तो, जब हम पढ़ते तब 9 थे. प्लैनेट 8 क्यों है? मून एक ही क्यों है? 2 क्यों नहीं है? दिस इज जस्ट अ चांस ऑफ नेचर. दिस इज जस्ट अ चांस ऑफ नेचर. दिशा, एलिप्टिकल पाथ वही हुआ जो मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा सर्कल नहीं होके थोड़ा सा जो है पाथ एक जगह खिंच जाता है. रुको, आई विल शो यू अ पिक्चर. I hope the internet allows it. रुको एक मिनट. एक मिनट रुक जाओ मृदुल, आई विल गेट बैक एट यू. ये वाला डायग्राम दिख रहा है तुम्हें? ज्यादा उसकी तय में मत जाओ, बस इतना समझ लो ये अगर सन है तो ये अर्थ है. अब देखो ये ना कैसा है, थोड़ा सा अंडे जैसा है, एलिप्स जैसा कहते हैं इस शेप को, जो कि थोड़ा सा फ्लैट हो रखा है, पूरी तरह से अर्थ नहीं है. कभी बहुत दूर चली जाती है अर्थ, कभी काफी पास आ जाती है. ऐसा सारे प्लैनेट्स का मोशन है. मैम, जैसे जब विंटर होता है अर्थ थोड़ा दूर चले आता है और तब समर आता है तब सन के पास चले आता है. नहीं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि विंटर्स और समर्स जो है उसका एक अलग हिसाब किताब है. वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि विंटर्स कैसे आते हैं और समर्स कैसे आते हैं. ओके मैम. एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? नो मैम. मैम, ऑल राइट, चलो फिर ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे और हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ के आएंगे. ठीक है? यस मैम. Yes, ma'am. हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ के आएंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करके. हाँ बेटा बोलो. मैम, जैसे अभी आपने बोला था कि जब आप पढ़ते थे तब 9 प्लैनेट्स होते थे और अभी 8 थे, तो एक एक्स्ट्रा, एक और कौन सा होता था? Pluto. प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, बट कुछ साल पहले से प्लूटो को बोल दिया कि नहीं, तुम प्लैनेट बनने के लायक नहीं हो, उसका नाम हटा दिया किताबों से. वो ड्रॉप हो गया. यस.
मैम पहले मेरे को इसका रीजन पता था, लेकिन मैंने बहुत पहले वो वीडियो Okay, देखी थी, मैं भूल गया। बेसिकली ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि एक सेलेस्टियल बॉडी को आप प्लैनेट कैसे कंसिडर कर सकते हैं। प्लूटो उस क्राइटेरिया के बाहर निकल गया, उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया कि प्लूटो इज टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड अ प्लैनेट, तो उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहने लग गए। मैम हम लोगों को क्वेश्चन आंसर रफ कॉपी में करना है अभी। एक सेकंड, बार बार भूल जाते हो एक ही क्लास में कि ये कोई बाजार है क्या जो एक साथ सब चिल्लाओगे और मैं तुमको एक को धनिया दे दूंगी, एक को पुदीना दे दूंगी और एक को कैरी दे दूंगी। ऐसे थोड़ी चलता है, सवाल पूछना है एक एक करके पूछो ना, ताकि मुझे भी समझ में आए। हाँ अलंकृता बोलो। मैम जो हम पूछ रहे मैम जो हम लोग क्वेश्चन आंसर ढूंढेंगे उसको मैम अभी रफ कॉपी में ढूंढेंगे। आप ना बुक के अंदर पेंसिल से मार्क करिए अभी, है ना। बुक के अंदर कोई भी गलती से भी पेन नहीं चलाएगा। जिसकी बुक में मुझे पेन चला हुआ मिल गया ना, उसे तो मैं बिल्कुल पापी करार दे दूंगी। बेटा प्लैनेट तो अभी वो सेलेस्टियल बॉडी अभी भी, अब हमने उसे प्लैनेट कहना बंद कर दिया। मैं अगर आज से तुम्हारे नाम सिद्धिका से बदल के कुछ और कर दूंगी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये अब तुम्हें लोग दूसरे नाम से बुलाएंगे। यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? मैम हमें दूसरी क्लास में अपने खुद के क्वेश्चन बना के लाने हैं। नहीं बेटा, आपको खुद के क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। जो क्वेश्चन बुक के पीछे दिए हुए हैं उनके आंसर ढूंढो, चैप्टर पढ़ो, पेंसिल से मार्क करो। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो आपने मार्क किया वो सही है या नहीं, उसके बाद आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। यस मैम। ठीक है। और हिस्ट्री का चैप्टर 1 रीड करेंगे, उसके अंदर जो जो चीजें समझ नहीं आएंगी उसे अंडरलाइन करके वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ताकि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊं तो आप वो डाउट्स मुझसे पूछ सकें। ये 2 काम करने हैं आपको अगली क्लास के पहले, और अभी आपके पास बहुत टाइम है, नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगी, तो यूटिलाइज योर टाइम और अच्छे से पढ़ के आइए। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। और अगर कोई डाउट होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में, नो नो नो, डू नॉट यूज हाइलाइटर, मैंने कहा पेंसिल, केवल पेंसिल यूज करेंगे आप। ठीक है। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड सायरा। ओके मैम। सायरा मैम